हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 13 जून 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गाइस अगर आपने हमारी अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस जैसे कि आपको पता है कि हम वही क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। गाइस अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर रोज़ की आने वाली वीडियोस मिल सकें। ओके चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? आंसर देखेंगे गाइस 11 जून, बी 12 जून, सी 10 जून या डी 9 जून। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी, अभी 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। गाइस चिल्ड्रन से रिलेटेड काफ़ी सारे डेज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे ही ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस। तो चलिए जून मंथ के जितने भी फर्स्ट से लेके अभी तक डेज़ सेलिब्रेट किए गए हैं सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको याद है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस से लिखिए ताकि आपको लर्न भी हो जाए अच्छे से। चलिए गाइस देख लेते हैं अपन भी यहाँ सीक्वेंस से। 1 जून को मनाया गया था दुग्ध दिवस, 3 जून को मनाया गया था गाइस विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को मनाया गया था मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 जून को मनाया गया था बच्चों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिवस के, 5 जून को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को मनाया गया था रूसी भाषा दिवस और 7 जून को मनाया गया है गाइस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस और अभी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। इतने डेज अब भी आप जून के याद रखिएगा गाइज। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी चिल्ड्रन से रिलेटेड डेज होते हैं सारे अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उनको भी याद रखिएगा। एक आता है गाइज नेशनल चिल्ड्रंस डे, आपको पता है, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे आता है 20 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है और इंटरनेशनल चाइल्ड गर्ल्स डे 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। गर्ल्स चाइल्ड से रिलेटेड इतने आप डेज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए गाइज अब बाल श्रम निषेध की थीम देख लेते हैं। थीम से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं गाइज, जैसे कि आपको पता है, तो देखते हैं इसकी थीम क्या होगी। फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर। क्या? फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर। ध्यान रखिएगा ये फाउंडेड हुआ था 1919 को और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है गाइज। इसके अभी डायरेक्टर जनरल है गुआ रोड्रे। कौन है? गुआ रोड्रे। और इसकी मेंबर कंट्री 187 कंट्रीज़ इसको सेलिब्रेट करती हैं, तो आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार किया? देखेंगे गाइज आंसर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना या डी पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाले 10 महीनों में 6 महीनों में गाइज 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार किया। गाइज अब जैसे कि आपको पता है कि जो भी अब काम के लिए दूसरे स्टेट्स में लोग थे वो अब अपने होम टाउन आ रहे हैं, तो उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ये कार्य योजना बनाई जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइज। अब ये किया है उत्तर प्रदेश ने, तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी गाइज लखनऊ और सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी से हैं, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इतना ध्यान रखिएगा आप गाइज। आप जानते हैं गाइज जैसा कि यहाँ पास इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ लगता है। ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन में कुंभ के मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है गाइज, इसके बाद नदी देख लेते हैं। बेतवा नदी है, यहाँ चंबल नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है और धसान नदी है, तो आप याद रखिएगा। योजना प्रवासन योजना यहाँ पास ऑर्गेनाइज की गई थी, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये
कर दी गई है कि 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौ वध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? आंसर देखेंगे गाइस इसका मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी राजस्थान। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी उत्तर प्रदेश या बी। अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में गौ माता की हत्या करता है या उसको कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान अध्यादेश जारी किया गया है। 10 साल की सज़ा हो सकती है गाइस इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे सारे बताए हैं। प्लीज़ अगर आपको रिवाइज़ करना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके, जिससे आपको सारा कुछ लर्न होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ अपने सभी कम्युनिकेशन लाइन ख़त्म कर दिए हैं? आंसर देखेंगे गाइस, ए साउथ कोरिया, बी भारत, सी चीन या डी जापान। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए साउथ कोरिया के साथ अभी नॉर्थ कोरिया ने अपने जितने भी कम्युनिकेशन लाइन थी सारी कुछ ख़त्म कर दिए हैं। गाइस अभी आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ वॉच करते होंगे तो अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ अपने जितने भी कम्युनिकेशन थे सारे कुछ ख़त्म कर दिए हैं। गाइस इनके बीच अभी 2018 में एक ट्रीटी हुई थी, वो उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया है, ध्यान रखिएगा गाइस। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, वो क्या है देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बीच से अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसको 38 पैरल कहते हैं, ओके गाइस। अब यहाँ आइए साउथ कोरिया की बात, तो साउथ कोरिया के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और प्रेसिडेंट है यहाँ के मून जे इन। कौन है? मून जे इन। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। क्या है? साउथ कोरियन वॉन। तो आप इतना इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के हाल ही में नाडा ने बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृत सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो आंसर देख लेंगे गाइस इसका, कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं गाइस, तो आप ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं, ए 8 साल, बी 5 साल, सी 4 साल या डी 3 साल। आंसर हो जाएगा गाइस इसका सी 4 साल का प्रतिबंध लगाया है नाडा ने। किसके ऊपर? बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृत सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट के ऊपर, ध्यान रखिएगा। अब ये नाडा ने लगाया, तो नाडा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नाडा की फुल फॉर्म होती है गाइस राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी। स्थापना हुई थी इसकी 24 नवंबर 2005 में, और चेयरमैन इसके खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय होता है। सीईओ हैं अभी प्रेजेंट टाइम के नवीन अग्रवाल, और हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में। इतना आप ध्यान रखिएगा। और ये जो बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृत सिंह हैं ये बहुत फेमस हैं बास्केटबॉल के, और नीरज फोगाट को भी आप जानते होंगे, ये भी बहुत फेमस हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के दुनिया की सबसे पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे स्थल चैलेंज डीप करीबन 36,000 फीट की सतह तक पहुंची है, वह कौन है? ए डॉक्टर कैथी सुलीवान, बी मनु साहनी, सी डॉक्टर हर्षिता सिंह या डी डॉक्टर मनु विश्वकर्मा। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए डॉक्टर कैथी सुलीवान। ये पहली महिला है गाइस। आप जैसे जानते हैं कि अक्सर क्वेश्चन फर्स्ट और लास्ट से ही पूछा जाता है, तो ये फर्स्ट है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कौन है? डॉक्टर कैथी सुलीवान, जो कि अभी पहली महिला बन गई जिसने समुद्र के सबसे स्थिर चैलेंज डीप, जो कि 36,000 फीट गहरा वहाँ तक ये पहुँच चुकी है। आप इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर देखेंगे गाइस, ए 700, बी 674, सी 695 या डी 670। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी। अभी भारत में हमारे यहाँ आप जानते हैं कि सबसे एकमात्र
गुजरात का गिर वन्य जीव अभयारण्य जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं भारत में। ओके, तो पहले इसकी आबादी कितनी थी? 523 थी, लेकिन अब बढ़कर 674 हो गई है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है गाइस। काफ़ी हमारे जो बाघ मंत्रालय है बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण इनकी आबादी बढ़ गई। तो आप इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा गाइस। अब ये गुजरात में है तो गुजरात के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं गाइस। गुजरात की राजधानी है गाइस गांधीनगर, और सीएम है यहाँ के, सीएम देख लेते हैं गाइस। सीएम है गाइस विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गाइस यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा से 26 सीटें आती हैं और राज्यसभा से 11 सीटें आती हैं। हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट है गाइस, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी मनाया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं गाइस। गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कच्छ रेगिस्तान, नारायण सरोवर, चिंकारा जहाँ पाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क देख लेते हैं। बसंदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क जहाँ पास ये शेर, एशियाई शेर पाए जाते हैं, यही है गाइस गिर नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क भी है गाइस यहाँ, गल्फ और कच्छ जिसको कहा जाता है। ब्लैकवुड नेशनल पार्क भी है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा किसके? गुजरात के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता की शुरुआत कर दी है? देख लेते हैं गाइस। ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान या डी भारत। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी बांग्लादेश ने अभी कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू कर दी। अब गाइस किसने की है? बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है गाइस ढाका, और यहाँ की करेंसी है टका। और गाइस यहाँ की प्रेसिडेंट है शेख हसीना, और यहाँ के पीएम है गाइस अब्दुल्ला हामिद। आप इनके बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिए गाइस। अगर आपने अभी तक मेरा प्लाज्मा से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने पूरा प्लाज्मा के बारे में समझाया हुआ है, तो आपको वहाँ से पूरी डिटेल्स मालूम चल जाएगी। आप एक बार वॉच कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के किस मीडिया ने फ्लिट नामक एक नई सुविधा शुरू की है? देख लेते हैं गाइस। ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी व्हाट्सएप या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं गाइस, क्या हो जाएगा? आंसर होगा गाइस इसका बी। अभी ट्विटर ने फ्लिट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है। ओके गाइस, देख लेंगे अब ये क्या है गाइस। ये फ्लिट्स जो सुविधा है वो लोगों तक हर एक न्यूज़ पहुंचाने की है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब किसने स्टार्ट किया है? ट्विटर ने स्टार्ट किया है। तो देख लेते हैं। ट्विटर का फाउंडेशन हुआ था गाइस 31 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में, और अभी प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं इनके जैक डॉर्से। कौन है? जैक डॉर्से। तो इतना आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व की सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? देख लेंगे। ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका या डी बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा गाइस इसका चीन की अभी मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के सबसे गहरी बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। किसने? चीन ने। तो आप ध्यान रखिएगा गाइस, मैंने चीन के बारे में आपको कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं। अगर आपको याद हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चीन के बारे में फिर से सारा कुछ बताऊंगी। ओके, अगर आपको अभी याद है तो प्लीज़ आप रिवाइज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीक्वेंस से हर एक पॉइंट लिख दीजिए, जितना मैंने आपको अभी तक बताया है चीन के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? देखेंगे गाइस। ए सोनू सूद, बी सलमान खान, सी अमिताभ बच्चन या डी शाहरुख खान। आंसर हो जाएगा गाइस इसका अभी ए सोनू सूद को कार्गो इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है गाइस? कार्गो इंटरनेशनल गाइस एक ये कंपनी है जो कि
कई देशों में अपना कारोबार चलाती है। ओके, ध्यान रखिएगा गाइज। अभी आपने देखा होगा सोनू सूद काफ़ी चर्चे में है। किस लिए है गाइज? ये जो भी प्रवासी अपने राज्य लौट रहे हैं उनकी ये हेल्प कर रहे हैं, लोगों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, खाने के लिए सामान दे रहे हैं और पैसे भी बांट रहे हैं। तो आप इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ओके, क्योंकि अभी ये काफ़ी चर्चे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गैस, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? गैस यहाँ आप देख लीजिए, कर्मभूमि पोर्टल आई थिंक नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा क्या, कर्मभूमि पोर्टल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है। तो अब किसने किया है वो देख लेते हैं। ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु या डी मध्य प्रदेश। आंसर देख लेते हैं गाइज, इसको किया है पश्चिम बंगाल ने, आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने कर्मभूमि पोर्टल क्या है अब वो देख लेते हैं अपन। गाइज ये है जो लोग कोविड-19 के टाइम दूसरे राज्यों से अपने होम टाउन जा रहे हैं उनको रोज़गार देने के लिए कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। अब इसमें जो लोग अपने कोविड-19 की वजह से अपने होम टाउन जा रहे हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर सरकार इनको रोज़गार उपलब्ध कराएगी। ध्यान रखिएगा, ये है कर्मभूमि पोर्टल। अब गाइज पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया तो पश्चिम बंगाल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गाइज पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और सीएम है यहाँ की ममता बनर्जी। गवर्नर है गाइज जगदीप धनखड़। ध्यान रखिएगा, यहाँ 23 डिस्ट्रिक्ट है। उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। नदी गाइज यहाँ है गंगा नदी, कांग सावती नदी है, वन्यजीव अभ्यारण्य बक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य, लोडियान वन्यजीव अभ्यारण्य, गोरुमारा जोर पोखरी रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेंगे। इतने हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क देख लेते हैं, इको पार्क नेशनल पार्क है यहाँ और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज, कई बार इससे क्वेश्चन बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा गाइज, जितने भी आज हम लोग यहाँ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो आप ध्यान रखिए गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली हर रोज़ की वीडियोस मिल सकें गाइज। इसके बाद हम लोग कुछ किड्स के लिए भी कुछ ले कर के आए हैं, जो आप अगर आपके यहाँ बच्चे हैं गाइज और लॉक टाइम जैसे आपको पता है फ्री हैं तो आप वो उनको वीडियोस दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ गाइज मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं हर एक बच्चे को पता होने चाहिए, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस वहाँ डिस्कस करते हैं। और अभी जो भी न्यू बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करना, वो उनके लिए भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। तो आप देख लीजिए वो वीडियोस जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग ने दे रखी है। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।